afternoon, ladies and gentlemen. Welcome all the music lovers to the King of Unforgettable Melodies, मोहम्मद रफ़ी साहब का प्रोग्राम. रफ़ी साहब के बारे में कुछ आज बोलने के लिए हमारे पास लफ्ज़ बहुत कम पड़ जाएंगे. उनके बारे में जितना भी बोले वो कम है. आज तक उनका संगीत अमर है और उन्होंने जो जो गाने गाए हैं वो आज भी संगीतकारों के दिलों में बसे हुए हैं. जो भी म्यूज़िक अभी बन रहा है और जो भी कलाकार फिल्मों में गाने के लिए स्टेज पर आते हैं, कहीं ना कहीं रफ़ी साहब का नकल ज़रूर होता है. इस खूबसूरत दोपहर कहना चाहिए क्योंकि हम अब ऐसे भी 10 मिनट हम लोग लेट स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए माफ़ी मांगते हुए श्रावणी बैनर के स्वरवाहिनी बैनर के बारे में कुछ बताना मैं अपना फ़र्ज़ समझती हूँ. स्वरवाहिनी बैनर was started conducting old-time Telugu film song programs in 2001. During COVID, all cultural programs throughout the world came to a standstill, but still they were selected out of 300 plus music organizations in Hyderabad by the media partner Trinet Live TV to conduct live music shows online through Zoom. They have conducted 86 sessions in all genres of music in 7 to 8 months. 70 singers across the globe joined these live online sessions. Some of Swaravahini Friends group from different states and countries participated in online music sessions. They all are coming together in the first week of December, that is today, in 2003 for live shows with different concepts like King of Immortal Melodies, Raffi Saab, which is followed by Burman's Duet Special and Navarasala Ghantasala. All singers have participated in either regional or national level reality shows, finalists or semi-finalists. Live orchestra with musicians who performed in all states and abroad are engaged for these 3 shows. So I welcome all the musicians and the singers also for this show, and it's a great opportunity for me personally to anchor this show, being a great fan of रफ़ी साहब. क्योंकि हमारे दिन की शुरुआत होती है रफ़ी साहब के गाने से और हम सो भी जाते हैं उनके गाने सुनकर. तो आज भी लगातार ये काम हम निरंतर 30 साल से करते आ रहे हैं, फिर भी हमारा दिल नहीं भरता. मुझे मालूम है कि जो 30 गाने यहाँ पर चुने गए हैं इनसे आपका दिल भी नहीं भरेगा और आप रफ़ी साहब को गुनगुनाते हुए घर जाएंगे, इसका वादा ज़रूर करेंगे हम. तो फिलहाल प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ पार्थू जी को प्रार्थना गीत के लिए. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. हे महादेव मेरी लाज रहे, हे महादेव मेरी लाज रहे, हे महादेव मेरी लाज रहे, मेरी लाज रहे, तेरा राज रहे, महादेव मेरी लाज रहे. जहर कंठ में नाग गले में आग नयन में, जहर कंठ में नाग गले में आग नयन में, फिर भी अमृत तुम्हें लुटाते इस त्रिभुवन में. आज भक्त पर भीड़ पड़ी है, आज भक्त पर भीड़ पड़ी है, फिर तुम कहाँ विराज रहे, हे महादेव मेरी लाज रहे, मेरी लाज रहे, तेरा राज रहे, महादेव मेरी लाज रहे.
महादेव मेरी लाज रहे, मेरी लाज रहे, तेरा राज रहे महादेव। हे महादेव, हे महादेव मेरी लाज रहे, हे महादेव मेरी लाज रहे। थैंक यू। इस प्रार्थना गीत के बाद हम आगे बढ़ेंगे रफ़ी साहब के गाने से। रफ़ी साहब इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिवोटी। इस्लाम को मानते थे, लेकिन उनके भजन और उनके पंजाबी गीत को सुनेंगे तो लगता है कि वो हिंदू और मुसलमान दोनों ही रिवाजों से काफ़ी परिचित थे। A singer with 6 Filmfare Awards, 1 National Awards, a Padma Shri, and 2001 मतलब 2001 में बेस्ट सिंगर ऑफ द मिलेनियम का अवार्ड उन्हें प्राप्त हुआ है। हीरो होंडा एंड स्टारडस्ट मैगजीन के सर्वे में उन्हें बेस्ट सिंगर ऑफ द मिलेनियम का अवार्ड दिया गया था। 2013 यानी 2013 में दुनिया का सबसे खूबसूरत आवाज़ के रूप में CNN ने उन्हें गौरव प्रदान किया था। ये है मोहम्मद रफ़ी साहब। मतलब उनकी मौत हुई थी 1980 में। He left this world in 1980, but in 2013 maybe he was the one who was voted as the best singer and the golden voice of the millennium. That's Raffi Saab. A huge applause to Raffi Saab. And उनके पहले गाना से हम शुरुआत करते हैं और इस गाने को आपको पेश करने के लिए आ रहे हैं नरेन। तीसरी मंजिल फिल्म के गानों से हम सभी वाकिफ हैं। R.D. बर्मन का म्यूजिक, मजरू सुल्तानपुरी के लिरिक्स, और इस गाने में किस अदा से और खूबसूरत तरीके से शम्मी कपूर के आवाज़ बने थे। एक इंटरव्यू में शम्मी कपूर साहब कहते थे, मतलब उनकी मौत के बाद जब रफ़ी साहब के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी और उसमें शम्मी कपूर साहब का इंटरव्यू लिया गया था, उन्होंने कहा था अगर रफ़ी नहीं होते तो शम्मी कपूर नहीं है। तो इसको आप महसूस करने के लिए आपको नरेन आ रहे हैं यहाँ पर इस गाने के साथ, तुमने मुझे देखा। नरेन जी। मुझे देखा होकर मेहरबा, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबा, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा। कहीं दर्द के सहरा में रुकते चलते होते, इन होठों की हसरत में तपते जलते होते, मेहरबां हो गई जुल्फ की पतलियां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबां, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे
देखा। हो लेकर ये हंसी जलवे तुम भी न कहाँ पहुँचे, आखिर को मेरे दिल तक कदमों के निशान पहुँचे। खत्म से हो गए रास्ते सब यहाँ, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा, होकर मेहरबान रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा। थैंक यू। रफ़ी साहब की जो आवाज़ है उसमें जो अंदाज़ है, आज के गायक जो आज के ज़माने के गायक हैं उन्हें पता चलना चाहिए। उसके लिए ये गाना बहुत बड़ा मिसाल है। देखिए इस गाने में तुमने मुझे देखा, जो दूसरी ख है, इस ख को कैसे बोला जाता है ये रफ़ी साहब के गाने को सुनकर देख लीजिए आप। तुमने मुझे देखा होकर, दूसरी क में और पहली क में जो डिफरेंस होता है वो रफ़ी साहब एक ही गाने में एक ही सांस में जिस प्रकार इसमें बताते हैं, और जब वो मुझे कहते हैं और जा और जा में जो फर्क वो दिखाते हैं, हिंदी और उर्दू भाषा को जानने वाले इस गाने को जब सुनते हैं ना, बस सुने हुए वो महाप्राण और अल्पप्राण अक्षरों को अपने किताबों में कॉपियों में लिख सकते हैं। ये है रफ़ी साहब और ये है उनके गाने के अंदाज। और इस गाने में आप बहुत सारे दूसरी ख के अक्षर देख सकते हैं जो आजकल के गायक गा नहीं पाते। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग ये गाना गाते हैं लेकिन ख और क को कैसे बोलना है, ज और झ को कैसे बोलना है, इसका फर्क बहुत सारे हिंदी भाषा वाले भी नहीं जानते। तो ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज टू रफ़ी साहब।